तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि 11th होली मास्टर ने खुद ही हाउचन के सामने सरेंडर कर दिया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका था, जहां पर उसके साथी उसको देखकर काफी खुश हो चुके थे। सीमा सियान हाउचन के हाथ में एक फूल को देखकर हैरान हो चुका था और वो हाउचन से कहता है कि क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो। हाउचन उसको वो दे देता है, पर वो काफी ज्यादा भारी था, जिसकी वजह से सीमा सियान नीचे गिर जाता है। अब इसकी वजह से सीमा सियान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा भारी है। पर तभी वहाँ पर दोनों होली मास्टर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें 11th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने फूल को ले लेता है, और हमें 12th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो सभी फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि हाउचन को मास्टर बोलते हैं, और इसके बाद वो उसके मेलोडी लॉकेट के अंदर चले जाते हैं, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। हाउचन उन सभी को बताता है कि जब मैं यहाँ पर फाइट कर रहा था तो मेरा सामना इन दोनों के साथ में हुआ था और मैंने इन दोनों को हरा दिया था, जिसकी वजह से ये दोनों मुझे अपना मालिक मानने लगे हैं, और जब भी मैं किसी मुसीबत में होऊंगा ये मेरी मदद करने के लिए आएंगे। तभी वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स की आवाज आती है जो कि हाउचन को बताती है कि तुम इनके बारे में नहीं जानते हो, और इसके बाद वो बताते हैं कि जो 12th होली मास्टर हैं वो मेरे अंग रक्षक है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, और वो सभी लेवल 9 के ऊपर जा चुके हैं। और वो बताता है कि अभी के टाइम में उनकी पावर काफी ज्यादा कम है, क्योंकि उनकी पावर मैंने तुम्हारे बराबर कर दी थी ताकि तुम उनके सामने टिक पाओ। और इसके बाद वो कहता है कि जैसे जैसे तुम्हारी पावर बढ़ेगी वैसे वैसे मेरे 12th होली मास्टर की भी पावर बढ़ेगी। और इसके बाद वो बताता है कि क्योंकि तुमने लेवल 1 के पूरे स्टेज को पार कर लिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे लिए लेवल 2 के स्टेज को खोला जा रहा है। और वहाँ पर एक सीढ़ी अपीयर हो जाती है जो देखकर सीमा सियान काफी ज्यादा खुश हो चुका था, और वो अपने साथियों को जल्दी करने को बोलता है और कहता है कि हमें जल्दी से लेवल 2 को भी कंप्लीट करना होगा। हाउचन उसको रुक जाने को बोलता है और कहता है कि लेवल 1 ही काफी ज्यादा हार्ड था, तो लेवल 2 को क्लियर करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वो सभी उसके बात को मान जाते हैं। तभी हाउचन को महसूस होता है कि जो हावोयू है वो अपने लेवल को ब्रेक करने वाला है, तो मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना होगा, जो देखकर लिन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो हाउचन से कहता है कि बॉस, क्या हावोयू तुमको बुला रहा है? हाउचन बताता है कि हाँ, हावोयू मुझको बुला रहा है। वो सभी हाउचन के साथ में जाने के लिए रेडी हो चुके थे। हाउचन उन सभी को अपने साथ में ले जाने के लिए रेडी हो चुका था, और इसके बाद वो उन सभी को लेकर हावोयू के वर्ल्ड के अंदर आना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि हावोयू के वर्ल्ड के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर हमें हाउचन के साथियों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे, जहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी एक ज़ॉम्बी की हाथ निकलती है और वो उसके पैर को पकड़ लेता है, और वो चिल्ला रहा था कि मुझे हावोयू को मारना है, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। पर वो सभी अपने पावर का यूज करके उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं, और जब वो सभी अपने सामने देखते हैं तो वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि उन सभी के सामने काफी सारे ज़ॉम्बी होते हैं। पर वो सभी हार नहीं मानते और वो उनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। अगले सीन में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका था, जहां पर हमें हावोयू को दिखाया जाता है जो कि वहां पर काफी ज्यादा मस्ती कर रहा था। जहां पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जिसको लग रहा था कि जो हावोयू है वो काफी ज्यादा भूखा है, इसीलिए वो अपने पास से एक मछली को निकालता है और हावोयू को खाने को देता है, जो देखकर हावोयू भी काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो मछली को खाने वाला था। पर अचानक से वो हावोयू के शरीर से आर पार हो जाता है, और असल में हावोयू वहाँ पर तितली का पीछा कर रहा था। हाउचन भी समझ चुका था कि मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वो असल में हावोयू की मेमोरी है, और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। और साथ ही साथ वो हावोयू के काफी सारे मेमोरीज को भी देखता है। और साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि जब हावोयू पानी पीने के लिए बाहर आया था तभी उस पर काफी सारे बंदों ने अटैक कर दिया था। हाउचन उसको बचाने की कोशिश करता है, पर यह उसकी मेमोरी होती है, जिसकी वजह से हाउचन वहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हाउचन भी समझ चुका था कि जब हावोयू मेरे पास में पहली बार आया था तो आखिर वो इतना ज्यादा जख्मी कैसे था। साथ ही हमें तीनों किंग्स को भी दिखाया जाता है जो कि हावोयू पर अटैक कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि तुमने हमको जितना दर्द दिया है ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और वो सभी हावोयू को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, जिसकी वजह से हाउचन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो उसको रोकना चाहता था, पर वो उसको रोक नहीं पा रहा था। और अचानक से हाउचन की आंखें खुल जाती है
और वो एक जगह पर मौजूद था जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि हाउचन से कहता है कि तुम जिस सवाल को खोज रहे हो वो तुम्हारे माइंड के अंदर है, तो तुम्हें उसको अपने माइंड के अंदर खोजना चाहिए। तभी अचानक से हाउचन के पीछे एक बंदा अपीयर होता है जो कि अपने पावर का यूज करके सामने वाले गेट को खोल देता है। हाउचन को भी महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई मौजूद था, पर वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और वो गेट के अंदर जा चुका था। अगले सीन में हाउचन भी होश में आ चुका था और हमें पता चलता है कि हाउचन बेहोश था। वो होश में आते के साथ ही हाउयू के बारे में पूछता है। कार्ड बताती है कि वो ठीक है। हाउचन पूछता है कि आखिर तुम सभी यहाँ पर कैसे आ गए। कार्ड उसको बताती है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो तुम हमें यहाँ पर नहीं मिले थे और हमने तुम्हें काफी ज्यादा खोजा, उसके बाद ही तुम मुझे मिले। और बताती है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारे ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था। तब से लेकर अब तक हम उन सभी का सामना कर रहे हैं और अभी तक पूरे 3 लहर ने हम पर अटैक कर दिया है। हाउचन कार से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम सभी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। कार उसको टेंशन लेने से मना करती है। अगले सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी अपने पावर का यूज करके सामने से आने वाले ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। और हमें सीमा सियान और वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज को गिन गिन कर मार रहे थे। किसी ने 356 ज़ॉम्बीज को मारा था तो किसी ने 353 ज़ॉम्बीज को मारा था। साथ ही हाउचन भी उन सभी के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था, पर कायड उसको रोक देती है और कहती है कि जब तुम बेहोश थे तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा खत्म हो चुकी है, तो तुम्हें वहां पर जाकर फाइट नहीं करनी चाहिए। लिन भी आगे बढ़ता है और कहता है कि बॉस तुम्हारे पास में 2 पावरफुल वॉरियर मौजूद है, तो तुम्हें उनका यूज करना चाहिए। इस तरह हमें उनके पावर के बारे में भी पता चल जाएगा। वो उसके बात को मान जाता है और दोनों को बाहर निकाल लेता है। वो दोनों पूछते हैं कि हमारे लिए क्या आदेश है। हाउचन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे बैटल फील्ड को खाली कर दो। वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमें 12th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने किलिंग असुरा स्ट्राइक का यूज करता है और अपने एक ही अटैक में काफी सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो सभी कहते हैं कि इसकी पावर तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। साथ ही हमें वहाँ पर 11th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने आइस के पावर का यूज करता है और वो काफी बड़े क्षेत्र में काफी सारे ज़ॉम्बीज को जमा देता है और उन सभी ने वहां पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज को या तो मार दिया था या उसको जमा दिया था, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और लिन कहता है कि बॉस आखिर तुमने इन दोनों मॉन्स्टर का सामना कैसे किया था, क्योंकि ये दोनों तो काफी ज्यादा पावरफुल है। पर अचानक से वहां पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि चिल्ला रहा था कि मुझे ऑस्टिन ग्रिफिन को मारना है और अपने पावर का यूज करता है और वहां पर जितने भी बंदे बर्फ में जमे हुए थे वो उन सभी को आज़ाद करा देता है और वो उन सभी को आगे बढ़ने को बोलता है और कहता है कि हमें ऑस्टिन ग्रिफिन को रोकना होगा, जो सुनकर वो सभी काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है। हाउचन उन सभी को रोकना चाहता था और वो अपने साथियों से कहता है कि जब तक हाउयू अपने एवोल्यूशन को कंप्लीट नहीं कर लेता है हमें इन सभी को रोकना होगा। और इसके बाद वो सभी फाइट करने के लिए नीचे आ चुके थे और वो सभी अपने वेपन्स का यूज करके अपने सामने आने वाले सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। जहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने वुलू फायर का यूज करके वहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बीज को मार रहा था। साथ ही हमें वहाँ पर चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि अपने समनिंग गेट को अपीयर कर लेती है और वहाँ पर 3 मॉन्स्टर को समन कर लेती है। साथ ही हमें 12th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बड़े से ज़ॉम्बीज किंग के साथ में फाइट कर रहा था। और गाइस मैं आप सभी को ज़ॉम्बीज किंग के बारे में बताना भूल गया, तो ये लेवल 7 के पीक पर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमें 12th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उसका सामना करने की कोशिश कर रहा था, पर वो काफी ज्यादा पावरफुल था और वो उसको ओवर पावर कर रहा था। पर दोनों होली मास्टर साथ में मिलकर उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उन पर अटैक कर देता है। पर दोनों होली मास्टर अपने पावर को कंबाइन कर लेते हैं और उसके अटैक को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था। तभी हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे साथियों के साथ में आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बीज किंग पर अटैक कर देता है, जो देखकर ज़ॉम्बी किंग वहां पर अपने पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं और वो सभी वहां पर जख्मी होने वाले थे। तभी हाउचन हान को वहां पर अपने सील को अपीयर करने को बोलता है, जो सुनकर हान वहां पर अपने सील को अपीयर कर लेता है और वो अपने साथियों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ वो अपने साथियों को हील भी कर रहा था।
तभी अचानक से वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ किंग का जो पावर होता है वो हान के साथ में टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हाउचेन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो हान से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। हान बताता है कि मैं ठीक हूँ। हाउचेन आगे बढ़ता है और खुद ही ज़ॉम्बी किंग के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ज़ॉम्बी किंग अपने एक ही हाथ से उसको रोकना स्टार्ट कर देता है, पर वो काफी ज्यादा हैरान भी था और कहता है कि आखिर एक मामूली इंसान मेरा सामना कैसे कर सकता है। तभी कार वहाँ पर अपने सिक्स पाथ का यूज करती है और इसके बाद वो उसके हाथ को काट देती है। पर दिखाया जाता है कि वो जो मोस्टर था वो अपने हाथ को रिजेनरेट कर लेता है। कार आगे बढ़ने लगती है ताकि दोबारा से वो अपने सिक्स पाथ का यूज कर सके, पर हाउचेन उसको रोक देता है और कहता है कि तुम इसको मुझ पर छोड़ दो। कार उससे कहती है कि तुम अपने किसी पावरफुल अटैक का यूज नहीं कर सकते हो, नहीं तो इसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बैकलेस होगा। हाउचेन उसके बात को नहीं मानता और इसके बाद वो आसमान में चला आता है और इसके बाद वो लाइट गॉडेस के एक टेक्निक को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। और आपने इस टेक्निक को पहले भी देखा था, हाउचेन ने इसका यूज अहबाव के ऊपर किया था। हाउचेन इसका यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ किंग वहाँ पर मारा जा चुका था। पर इतने ज़्यादा पावर के यूज करने की वजह से हाउचेन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और वो नीचे गिरने लगता है, पर सीमा सियान उसको कैच कर लेता है। उसके साथी भी हाउचेन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। कार आगे बढ़ती है और इसके बाद वो हाउचेन को गले से लगा लेती है। तभी अचानक से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि जो हाओयू है, लगता है कि वो अपने एवोल्यूशन को कंप्लीट करने वाला है। तभी अचानक से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर हाओयू आ चुका था, जहां पर उसके 4 सीड आ चुके थे, जो देखकर उसके साथी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। हाउचेन कहता है कि हाओयू तुम इवॉल्व हो चुके हो। हाओयू भी हाउचेन की तरफ देखता है और वो सभी काफी ज्यादा खुश थे। पर तभी अचानक से वहां पर तीनों किंग आ जाते हैं और इसके बाद वो हाउचेन से कहते हैं कि बच्चे हम दोबारा से मिल रहे हैं। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके गाइस आपके लिए वीडियो बनाया है, तो आप सभी सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं आप सभी के लिए टाइमली वीडियो ला सकूं। वैसे तो आज मेरी छुट्टी थी, जिसकी वजह से मैंने आप सभी के लिए वीडियो को एक्सप्लेन कर दिया, पर अगली बार ऐसा हो सकता है कि वीडियो लेट हो जाए, तो आप सभी थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि ऑफिशियल वीडियो में थोड़ा सा लफड़ा है जो कि सिर्फ थ्रोन ऑफ सील में ही होने वाली है।